हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी निमेटी हेलमिन्थ्स की। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनिलिडा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फाइलम रहेगा फाइलम एनिलिडा। अब अगर एनिलिडा की बात करें, ये जो टर्म है एनिलिडा, ये डिराइव हुई है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड एन्यूलस। ठीक है, हमारे पास ग्रीक वर्ड क्या है, एन्यूलस, जिसका मतलब क्या है, रिंग। ठीक है, तो मतलब जो फाइलम एनिलिडा है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है रिंग। अब रिंग का क्या मतलब है, इसकी मैं डायग्राम आपको बाद में बताऊंगी। रिंग का मतलब ये है कि जो इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी पूरी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई है। उसी उन्हीं सेगमेंटेशन, मतलब जहाँ से ये डिवाइड हुई ना, ये इस तरह से डिवाइड होती है, ये ऐसे रिंग लाइक। ठीक है, इस तरह से इनकी डिवीजन होती है जो रिंग लाइक अपीयरेंस देती है। ठीक है, तो जितने भी फाइलम एनिलिडा हमारे पास इंडिविजुअल्स आएंगे उनकी बॉडी इस तरह से डिवाइडेड होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये फाइलम एनिलिडा है, ये किंगडम एनिमेलिया का सबसे सबसे नहीं बोलेंगे बट ब्रॉड फाइलम है। सबसे ब्रॉड नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, वो एक अलग फाइलम है। लेकिन बाकी जो अभी तक हमने किए हैं उसके कंपैरिजन, जितने फाइलम अभी तक हमने किए ना, पोरिफेरा किया है, सिलेंट्रेटा किया है, प्लाटीहेल्मिन्थ्स किया है, निमेटीहेल्मिन्थ्स किया है, उनके कंपैरिजन ये वाला जो फाइलम है ये थोड़ा ब्रॉडर है, थोड़ा ज़्यादा इसमें वैरायटी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इस वाले में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, और उन एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक डायग्राम जो रखी हुई है अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जो आपने कॉमनली देखा होगा, हर जगह पे देखा ही होगा, ये वो वाला अर्थवॉर्म है। ठीक है, ये देखो जितना ये यहाँ से लेके इतना अर्थवॉर्म की ये जो लेंथ है, इस लेंथ में अगर हम सेगमेंट्स को काउंट करें, ठीक है, सेगमेंट्स को काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 से लेके 150 सेगमेंट्स हो सकते हैं सिर्फ इस वाली लेंथ में। ठीक है, और अगर आप इस वाली डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको पूरा इसमें ना रिंग लाइक देखो सेगमेंटेशन दिख रही है। ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद इसका जो एंटीरियर मोस्ट मतलब सबसे पहले वाला रीजन है पॉइंटेड होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें माउथ होता है। उसके बाद एक इसका स्पेशल फीचर, अर्थवॉर्म का स्पेशल फीचर रहता है। देखो आप सब ने अर्थवॉर्म हर किसी ने देखा होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं रेनफॉल होगा, आप ध्यान से देखना, जब अर्थवॉर्म देखोगे उसकी बॉडी में एक छोटा सा डार्कर सा पोर्शन होगा। पूरी बॉडी के कंपैरिजन एक डार्कर सा पोर्शन होगा, उसको बोलते हैं क्लाइटीलम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो नाम लिखा हुआ है क्लाइटीलम, डार्कर सा पोर्शन। अब इस क्लाइटीलम का काम क्या होता है, जब दूसरी बात, हाँ, क्राइटेरियम का फंक्शन बताने से पहले मैं बता दूं, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा हमेशा मॉइस्ट होता है। आप उसकी बॉडी को देखो, हमेशा गिल्ली होती है। अब वो गिल्ली किस वजह से होती है और क्यों होती है, होती क्यों है, क्योंकि उसको जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करना होता है। और होती किस वजह से है, इसी क्लाइटेलम की वजह से। ये जो क्लाइटेलम है ये कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रेट करता रहता है, कंटिन्यूसली पूरी बॉडी पे म्यूकस क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म की जो बॉडी है वो मॉइस्ट रहती है, गिल्ली गिल्ली रहती है। ठीक है, ये एक उसका ओवरव्यू था। उसके बाद हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक, जर्नल करेक्टरिस्टिक हैं। जर्नल करेक्टरिस्टिक वही सीक्वेंस जो मैंने आपको पहले बताई है, हैबिट एंड हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट तक एंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये लैंड पे भी रहते हैं, ये वाटर में भी रहते हैं, मतलब एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। और कुछ एक जो हैं वो बोरोइंग नेचर शो करते हैं। बोरोइंग नेचर क्या होता है, जैसे होल्स वगैरह में, जो ज़मीन में होल्स बनाते हैं, या फिर हाँ सॉइल में ही होल बना के जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग नेचर। आपने अगर किसी ने देखा होगा, जब प्लोइंग वगैरह करते हैं, जहाँ मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा होता है, प्लोइंग हल जोती जाती है, वहाँ काफ़ी सारे अर्थवॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है। फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थवॉर्म जिस सॉइल में रहता है उस सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज कर देता है। पोरोसिटी का मतलब, मान लो ये सॉइल है, यहाँ अर्थवॉर्म है, तो छोटे छोटे सुराख कर देगा। ठीक है, पोर्स बना देगा, जिसकी वजह से एयर इजीली पास हो सके, इनसाइड द सॉइल एयर जा सकती है, और उस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इन अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। उसके बाद आपने शायद नाम सुना होगा वर्मी कंपोजिटिंग का। आजकल जैसे भी ये जो केमिकल इंडस्ट्री है या केमिकल फार्मिंग जो है, इसको बैन किया जाता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड, इन सबको बैन किया जाता है, क्योंकि ये हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को या अदर एनिमल्स को सबको इफेक्ट करते हैं। इसलिए इन केमिकल्स को बैन किया गया है। तो लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर कौन से वाली, जो हमारे पास
जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये वर्मी कंपोजिटिंग किया जाता है। वर्मी कंपोजिटिंग का मतलब अर्थवॉर्म को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। अर्थवॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज होगी और सॉइल में ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी जो है रेज हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थवॉर्म को वर्मी कंपोजिटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब एनिलिडा में सिर्फ अर्थवॉर्म ही नहीं है, अर्थवॉर्म एक बहुत कॉमन सा ऑर्गेनिज्म है जो आप सब ने देखा हुआ है, इसलिए मैं अर्थवॉर्म को ज़्यादा लेके अभी बता रही हूँ। बाद में इसके अदर एग्जाम्पल तो अदर इसके जो वो फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स भी बताऊंगी, ठीक है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें और होते हैं, ठीक है। तो अभी हैबिटेट समझ आ गया। उसके बाद बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी फॉर्म लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल दिख रही है, ये देखो लंबी और पतली सी सिलेंड्रिकल टाइप की इसकी बॉडी होती है और इसमें कुछ है नहीं। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होते हैं, एंटीरियर एंड में क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेटामेरिज्म, हाँ मेटामेरिज्म अब क्या है, मेटामेरिज्म जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है, तो वो सेगमेंट्स में डिवाइड किस वजह से होती है, मेटामेरिज्म की वजह से, ठीक है। तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो गया, जैसे इनकी ये बॉडी है छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है, इस सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। और जो ये छोटे छोटे सेगमेंट है ना, इनको या तो मेटामियर्स बोला जाता है या नॉर्मली हम सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो मेटामेरिज्म है ये स्पेशल फीचर है फाइलम एनिलिडा का। अभी इससे पीछे जो मैंने आपको करवाए इंडिविजुअल, मैंने आपको ऐसा कोई भी नहीं बताया कि मेटामेरिज्म शो होती है, मेटामेरिज्म का नाम ही नहीं लिया। तो मेटामेरिज्म जो है एक स्पेशल या स्पेसिफिक फीचर किसका है, एनिलिडा का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर भी वही कॉमन पॉइंट, जर्म लेयर जैसे मैंने आपको बताया था डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद सिमेट्री इनमें कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब ये अगर एनिमल है तो 2 इक्वल हाफ्स में, बिल्कुल सेंटर से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद यही थे इसके एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब कंप्लीट है। अब कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, इसमें माउथ अलग से है, इसमें एनस अलग से है। फीडिंग माउथ से करता है, इजेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एनस से करता है। तो इनका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंटीरियर एंड पे माउथ होता है, पोस्टीरियर एंड पे एनस होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनकी बॉडी बहुत मॉइस्ट रहती है, गिले होते हैं, क्योंकि इनने जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन शो करनी होती है। तो इसका मतलब इनमें रेस्पिरेशन के लिए कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं होता। तो ये रेस्पिरेशन कहाँ से शो करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से। इनकी बॉडी तभी मॉइस्ट रहती है ताकि ये क्या करें, आराम से जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर सकें, ठीक है। और रेस्पिरेशन नॉर्मली जैसे पहले मैंने बताया था डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के अंदर, अगर जैसे मान लो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव करके जाएगी, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इनसाइड मूव करके जाएगी। इस तरह से इनकी क्या होती है, रेस्पिरेशन जर्नल बॉडी सरफेस से होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें नेफ्रीडिया डेवलप हो जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है नेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में किडनी होती हैं, इनमें क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। और इनका एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया और यूरिया दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अमोनिया और यूरिया, जो हमारे पास एक्वेटिक हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैं वो क्या, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पर इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। एक पल्साटाइल हार्ट, मतलब पल्सुएशन, जो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है, वो प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली ये ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स होती हैं बट वेल डेवलप्ड नहीं होती, तो ब्लड उनमें मूव करता है। उसके बाद इनका ब्लड पर्टिकुलरली रेड कलर का होता है। और रेड कलर का ब्लड किस वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड की पिगमेंट है वही इनमें भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। उसके बाद इनमें रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, मतलब हाईली रीजनरेशन ये शो करते हैं। और रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया, अगर इनकी बॉडी जैसे मान लो यहाँ से बिल्कुल कट गई है तो 2 जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इनमें होती है। उसके बाद इनमें लोकोमोशन के लिए सीटे प्रेजेंट होते हैं, या तो सीटे बोलते हैं या क्या बोलेंगे हम उनको, पैरापोडिया। जो अर्थवॉर्म है, आपने अगर किसी ने देखा है, सबने, हमें दिखते नहीं हैं जो सीटें हैं, इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, ठीक है। उसकी वजह से जो है अर्थवॉर्म मूव करता है। अर्थवॉर्म में सीटें प्रेजेंट होते हैं और एक नीरीज है। नीरीज में आपको उसका नेक्स्ट बताऊंगी, उसकी डायग्राम बताऊंगी। नीरीज एक्वेटिक
ऑर्गेनिज्म होता है उसमें छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें दिखते हैं। इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। अब इसमें से एक आया हुआ था नीट में क्वेश्चन कि जो पैरापोडिया हैं लोकोमोशन के अलावा उनका और क्या रोल होता है। तो मैं आपको बता दूं, लोकोमोशन के अलावा वो रेस्पिरेशन का रोल प्ले करते हैं। नीरीज में जो पैरापोडिया हैं लोकोमोशन के अलावा रेस्पिरेशन का भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ये आप याद रख लेना। उसके बाद नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग, ठीक है, सर्कमफेरेंजियल रिंग की फॉर्म में इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मतलब ये अर्थवर्म है, यहाँ मेल का सेगमेंट है, यहाँ फीमेल का सेगमेंट है, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेगमेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन लेकिन ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और उसी की वजह से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। एसेक्सुअल अगर बॉडी कट हो गई है तो अलग अलग दो पार्ट्स में बन जाएगी, उस तरह से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास अर्थवर्म और लीचीज़। अब लीचीज़ को मैं बताती हूँ, उनको फिगर बताती हूँ कि वो किस तरह की होती है और कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। ये हैं पिक्चर सारी, ये मैंने लगाया पहला कौन सा, अर्थवर्म का, ठीक है। ये मेरे पास हमने देख लो आप, ये अर्थवर्म जो मैंने बोला था ना क्लाइटीलम, ये देखो पोर्शन पूरा अलग दिख रहा है। पूरा अर्थवर्म जो है ये क्लाइटीलम वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, जो क्या करता है कंटिन्यूसली म्यूकस को सिक्रीट करता है। और अगर आप इस फिगर को देखोगे ध्यान से तो इसमें सेगमेंटेशन दिख रही है, छोटे छोटे बॉडी के सेगमेंट्स दिख रहे हैं। बट नेचुरली जो ओरिजिनल में आप अर्थवर्म देखोगे उसमें मुझे नहीं लगता कि इतने ध्यान से, नेक्स्ट देख लेना, पर इतने क्लियर सेगमेंट्स नहीं दिखते, ठीक है। लेकिन इस वाली फिगर में क्लियरली दिख रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था लीच, ये लीच कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, जोक। आप में से कुछ बच्चों ने शायद नाम सुना होगा, बाकी ने नहीं सुना होगा। केटल्स की नोज़ में चली जाती है, मोस्ट प्रोबेबली केटल की नोज़ से अंदर जाती है और ब्लड पे फीड करती है, ठीक है। इस तरह की ये होती है लीच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये देखो मैंने बताया था ना कि नीरीज और ये लीच ही है, फर्दर वैसे ही लीच है, इसकी ये डायग्राम है वो ओरिजिनल वाली थी। ये हमारे पास है नीरीज, ये देखो नीरीज के साइड पे जो है पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया जिसकी वजह से लोकोमोशन भी करती है और मूवमेंट भी शो करेगी। अब नीरीज को आप ये देख लो, नीरीज की जो ओरिजिनल वाली पिक्चर है ये इस तरह की नीरीज होती है, ठीक है, इस तरह की नीरीज होती है। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी मैं आपको इनकी बताऊंगी, स्पेसिमेन है हमारे पास, ये स्पेसिमेन भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये नीरीज की ओरिजिनल पिक्चर है, ये ऐसे इसकी फ़ोटो है। अच्छा, तो अब बात है कि आप डायग्राम कौन सी बनाओगे। डायग्राम कोई भी एक बना लेना, चाहे सिर्फ अर्थवर्म की बना लेना, सारी डायग्राम्स नहीं बनाना। एक अर्थवर्म की डायग्राम बना लेना, उसकी मैं दूसरी डायग्राम भी सेंड कर दूंगी। ये तो रियल वाली इमेज है, आपको डायग्रामेटिकली वाली जो है वो मैं सेंड कर दूंगी, वो आप बना लेना, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे पास फाइलम एनिलिडा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी करेंगे क्लासिफिकेशन।